सोशल मीडिया पे फेमस हुए इन लोगों की असलियत क्या है, आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और इंडिया में आप जो ये लेज, मैगी और कोको कोला वगैरह पीते हो, इनका प्राइस बाहर के कंट्रीज में कितना है, कैसे डोमिनोज पिज्जा का ये ऐप आपकी जान बचा सकता है, और आयरन मैन मूवी में सीक्रेटली ऐसा क्या दिखाया गया है जिससे आपको इस दुनिया का पूरा सीक्रेट पता चल सकता है। भाई वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। फैक्ट नंबर 6, एक आदमी की जान बच गई डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर ना करके। दरअसल ये आदमी कर्क अलेक्जेंडर पिछले 7 साल से रेगुलरली पिज्जा ऑर्डर करता था, और फिर अचानक से 11 दिन के लिए इसने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। और ये देखने के बाद जो पिज्जा आउटलेट था जहां से ये डेली पिज्जा ऑर्डर करते थे, वो लोग थोड़ा चिंता में पड़ गए कि आखिर 7 दिन से रेगुलरली ऑर्डर करने वाला कस्टमर 11 दिन से कुछ भी ऑर्डर क्यों नहीं किया। और तभी एक डिलीवरी ड्राइवर जो उसके घर के आसपास ही था वो डिलीवरी करने आया था, तो उसने सोचा उसके घर पर भी एक बार देख लूं क्या हो रहा है। और जब वो वहां पर गया तो उसने देखा कि वो जमीन पर लेटा हुआ है और उसे स्ट्रोक आया हुआ है, और फिर उन्होंने तुरंत 911 को कॉल कर दिया और इनकी जान बच गई। फैक्ट नंबर 5, 2010 की आयरन मैन 2 मूवी आपको पता ही होगी। उसमें एक सीन है जिसमें टोनी स्टार्क अपने फोन को कुछ ऐसे फ्लैश करता है, और आपने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन इस सीन में उसके फोन में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। अब ये एप्लीकेशन है या फिर क्या है तो ये तो हम नहीं जानते, पर क्या कोई ये हिडन ईस्टर एग है जैसे कि मार्वल अपनी मूवीज में करता है, या फिर इस मूवी के मेकर ने या CGI आर्टिस्ट ने इसे बस ऐसे ही मजाक के लिए यहाँ पर डाल दिया होगा, क्योंकि आखिर इतनी छोटी चीज कौन ही नोटिस करता है। फैक्ट नंबर 4, जो यूजुअली हम मैप देखते हैं या यूज करते हैं वो फ्लैट होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमारा अर्थ फ्लैट नहीं है, इसलिए उसके मेजरमेंट को प्रॉपरली लेने के लिए स्केल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यूजुअली हम स्केल का यूज करते हैं पर वो उतना एक्यूरेट नहीं होता, और इसीलिए ओपिसोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपरली रूट्स को मेजर करने के लिए। ये कंपास जैसा होता है जिसमें एक नीडल होती है और काफी सारे मेजरमेंट होते हैं, और फिर इसे बस रूट के हिसाब से रोल किया जाता है और फिर वो हमें एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट बता देता है। फैक्ट नंबर 3, क्या कभी आपने एक रिव्यूजेबल आइस क्यूब को देखा है? एक बार यहाँ देखो, नॉर्मली जो वाटर वाले आइस क्यूब होते हैं वो ड्रिंक में डिसोल्व हो जाते हैं, और इस वजह से कई बार वो ड्रिंक के टेस्ट को कम कर देते हैं, और उसी के साथ हर बार आपको पानी भरना पड़ता है जिससे पानी वेस्ट होता है। वैसे तो वो आपके बॉडी में ही जा रहा है, पर फिर भी अगर आपको आइस बस ड्रिंक को कोल्ड करने के लिए यूज करना है तो आप रिव्यूजेबल आइस क्यूब ले सकते हो। ये बिल्कुल नॉर्मल आइस क्यूब की तरह बहुत ही ज्यादा ठंडे हो जाते है फ्रिज में, और उसके बाद आप इसे ड्रिंक में डाल सकते हो और ये आपको बिल्कुल किसी नॉर्मल आइस क्यूब्स की तरह लगेंगे, बस ये ड्रिंक में डाइल्यूट नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 2, इंडिया के कई सारे ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में तो सस्ती मिलती है लेकिन बाहर की कंट्रीज में काफी महंगी है। सबसे पहले बात करें लेस चिप्स की, तो ये मोस्टली कंट्रीज में मिल जाता है और इन्हें इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं पर बनते हैं। इंडिया में आपको ये 5 रुपए का चिप्स का पैकेट मिल जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो बहुत छोटा हो गया है, पर अमेरिका में तो पैकेट्स की शुरुआत ही कुछ $4 से होती है। और हाँ, कुछ ऐसे मसाले होते हैं यानी कि फ्लेवर्स होते हैं जो बस इंडिया में ही मिलते हैं, जैसे ये ब्लू वाला फ्लेवर जो कि स्पेशली वहाँ के इंडियन रेजिडेंट्स के लिए इंपोर्ट किया जाता है, और इसलिए उनके प्राइस और बढ़ जाती है। जैसे कि आपको USA के कुछ स्टोर्स में कुरकुरे भी मिल जाएगा, लेकिन जो कुरकुरे यहाँ 20 रुपए का मिलता है वही सैम वहाँ पर 600-700 रुपए के मिलेंगे। और वही अगर मैगी का बड़ा वाला पैकेट की बात करें तो वो इंडिया में कुछ 84 रुपीज के मिलता है, और ये सेम टू सेम अमेरिका में $4 to $5 में मिल जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 300 से 400 रुपए में। और ये आपको नॉर्मली कहीं पर भी नहीं मिलते, बल्कि कुछ स्पेसिफिक इंडियन स्टोर होते हैं वही मिलते हैं। और हाँ, छोटा पैकेट आपको नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट बड़ा पैकेट ही मिलेगा। अब बात करें कोको कोला की, तो वो इंडिया में सबसे सस्ता ही मिलता है। पंजाब के कुछ गुरुद्वारों के बाहर तो कोको कोला 6 रुपए का मिलता है, लेकिन वही इंडिया के बाहर इसकी प्राइस 300 से 400 रुपए होती है, सेम अमाउंट ऑफ कोको कोला के लिए। और आखिर में पार्ले जी की बात करें तो इंडिया में अब ये 45 ग्राम वाला पैकेट 5 रुपए में मिल जाता है, पर सेम बिस्किट की प्राइस पाकिस्तान में 20 इंडियन रुपीज है, एंड फॉर अमेरिका कुछ $1 है। और हाँ, सिमिलरली ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक स्टोर में ही जाना पड़ेगा। लगभग सारे इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्री में थोड़े ज्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि वो इंपोर्ट होते हैं। फैक्ट नंबर 1, लोग सोशल मीडिया में और इन रियल लाइफ में काफी अलग होता है, जिनमें से कुछ को तो आप कह सकते हो एक्सपोज हो गए, और ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार और थारा भाई जोगेंद्र की। ये फेम के लिए आजकल रिलीजन को भी काफी यूज करते हैं, जैसे कि इस वीडियो को देखो, इसमें से ये ऐसा दिखा रहे हैं जैसे हिंदू गॉड की मूर्ति को लोग तोड़ रहे हैं, पर एक्चुअली में ये रिचुअल है, और ये कोई गॉड नहीं है बल्कि ये एक राक्षस की मूर्ति है जिसे तोड़ने का रिचुअल है, जैसे रावण होता है। लेकिन इन्होंने तो पूरी कहानी ही चेंज कर दी फेम के लिए। फिर बात करते हैं आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे तीर्थ परसाना की। इनका कहना है कि उन्होंने C10 को देखे है और उसी के साथ ये बहुत ही लंबी लंबी फेंकते हैं, जैसे कि ये दुनिया को रन करने वाली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फ्री मेसनरी से मिले हैं।
और इनकी बुक पढ़ने के बाद आप एकदम बदल जाओगे। एक बात तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि इनकी बुक ने हैरी पॉटर की बुक को भी पीछे छोड़ दिया है, बस 17 घंटे के अंदर, जो कि कम्प्लीटली झूठ है। उनका कहना है उन्होंने रेड पिल लिया तो एकदम इन्हें रियलिटी दिखती है जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं, जो कि सुनने में सच में फनी तो लगता है। और फाइनली बात करते हैं इनकी। आप सब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को जानते होंगे, जो कि एक मशहूर गुरु है और इंटरनेट पे हाल ही में काफी फेमस भी हुए हैं और कई लोगों इन्हें पुकी महाराज बोलते हैं। लेकिन उनका नाम कई बार कंट्रोवर्सी में आया है। एक बार उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो लोगों को इनलॉजिकल लगी। वीडियो वायरल होने के बाद इसमें उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट की जो लोगों को गलत और समझ में नहीं आया। एक और कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब उन्होंने अपने प्रवचन में कुछ धार्मिक विचारों को इस तरह प्रस्तुत किया जो लोगों को कंफ्यूजिंग और गलत मैसेज लग रहा था। काफी लोगों ने इन धार्मिक गुरुओं के असर पर सवाल उठाया और इंस्टाग्राम में भी एक मीम टाइप बन गया जिसमें ये किसी से बात करके कुछ पॉइंट प्रूफ करने जाते हैं पर वो प्रूफ ही नहीं कर पाते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे इंडियन फैक्ट बॉय चैनल पे नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो को बिना रुके देख सके। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।